हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडल पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी लोगों के लगातार कमेंट्स आए थे, कुछ टेलीग्राम पर भी मैसेज आए थे कि सर क्वेश्चन मॉडल पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। ठीक, वो बताता हूँ उसमें। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे इस चैनल पर सारी की सारी बीएड की क्लासेस चल रही हैं। मैं लगातार आपको क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करवा भी दिए हैं। आप प्ले में जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो करवाई वो सारी की सारी आप प्ले में जाकर देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। और पीडीएफ वगैरह वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और नोट्स भी आपको बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो दूसरी बात, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा। इंपॉर्टेंट है तो क्यों, ऐसा नहीं लगातार जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपने देखा 2 साल से आ रहे, 3 साल से आया है या नहीं आया, तो ऐसे करके आपको बता दिया ये इंपॉर्टेंट, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको विद रीजन बताता चलूँगा वो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई तो रीजन होगा ना। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें मैंने सीधे ये आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, पेपर कोड आपका E102 है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिया। यूनिट फर्स्ट लिया क्यों नहीं, क्योंकि यूनिट फर्स्ट आप इसी पेपर नहीं, हर पेपर, ठीक है, क्योंकि क्यों ना आपके वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, क्यों ना आपके ये पेडालॉजी सब्जेक्ट, सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से लगभग 20 या 25 नंबर आपके फंसते हैं यूनिट फर्स्ट से, ठीक है। तो इसमें भी जो यूनिट फर्स्ट है वहाँ से आपके 20-25 नंबर से आता है लगभग, ठीक है। 2 क्वेश्चन से लगभग बनते हैं, क्योंकि एक शिक्षा के बारे में और दूसरा ज्ञान, ठीक है, वो यहाँ से बनते हैं। आप नहीं पढ़ें तो उसे आप देखिएगा, वो दोनों के दोनों आप जरूर तैयार कर लीजिएगा पूरे, ठीक है। 4 नंबर में भी आपका आता है, जैसे कह दिया शिक्षा क्या है, शिक्षा के विभिन्न कौन कौन से रूप होते हैं, या विभिन्न रूप किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, ऐसे करके आपसे पूछ देगा। या ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उसे समझाइए, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर देगा। वो पूरी यूनिट आप उसे तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं यूनिट 2 पे, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, दर्शन एवं शिक्षा एक सिक्के के दो, ये जो क्वेश्चन है ये सदाबहार क्वेश्चन है, लगातार आपसे क्वेश्चन पूछता है। और इस बार 90 से 95% इस क्वेश्चन के चांस हैं, ठीक है। आएगा, ये आप समझ लीजिए। अगर किसी कारणवश नहीं आया तो वो अलग की बात रही है, पर आने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कौन सा क्वेश्चन देता है, कौन सा नहीं देता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अब देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल तैयार कर लेना, मैंने बता दिया। अब देखो, ये आपसे जो आया हुआ है ना, 2010 में देख रहे हैं, 11 में देख रहे हैं, ठीक है, 12 में नहीं आया, आपका 13 में आया, फिर 14 में 2 साल आया है, ठीक है, फिर 15-16 में नहीं आया, 17 में आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 में, ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन आएगा 100% एक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि 2 साल से आया भी नहीं है, और 2 साल कोरोना हो गया, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं, ये हो गया। और अगला जो आपका क्वेश्चन है प्रकृतिवाद, ठीक है। यहाँ से आपसे बहुत क्वेश्चन, देखो प्रकृतिवाद हो गया आपका इसमें एक, ठीक है। दूसरा यथार्थवाद हो गया, तीसरा है वो आपका है सांख्य दर्शन, ठीक है। वहाँ से आपसे ये जो 3-4 क्वेश्चन है, ये लगातार यूनिट 2 से आपसे बनते हैं। यहाँ से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो ये आपका इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2012 में आया, 13 में आया, ठीक, 10, 11, 12, 13 में लगातार आया, 17 में आया, 2 साल से ये भी क्वेश्चन नहीं आया है। कुछ नहीं हो सकता तो 4 नंबर में भी आपका आ जाए, ऐसा हो सकता है। जो अधिकतर जो मानवतावाद है वो आपका 4 नंबर में आता है, उसका महत्व और जो उपयोगिता पूछ लेता, तो वो आपका 4 नंबर में आता है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। या भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं हैं वो 4 नंबर में आ जाती हैं। दर्शन और शिक्षा में कभी संबंध पूछ लिया, या दर्शन और विज्ञान में एक टिप्पणी लिखी उसके, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन कर देगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मानवतावाद जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 4 नंबर में आता। अब आते हैं यूनिट 3 में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको देखो, यहाँ से यूनिट 3 से आपके अधिकतर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये सामाजिक परिवर्तन हो गया, दूसरा है आधुनिकीकरण, ठीक है। तो यहाँ से लगातार आपका क्वेश्चन पे 16 नंबर में 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 के दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो शॉर्ट में आता है वो मानव संसाधन विकास हो गया, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपका बालक का सामाजिकरण कभी कभी आ जाता है, ठीक है, और समाज कल्याण हो गया, ठीक है, या सिद्ध कीजिए कि शिक्षा एक भी नहीं होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ जाता है। तो वो आपके लिए वो 4 नंबर में आते हैं। पर लॉन्ग में आपके केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ, 2 साल से ये भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। समाज कल्याण मैंने अभी बताया था 4 नंबर में आपसे बनता है, तो ये हो गया, राष्ट्रीय कल्याण के साधन के रूप में कार्य करता है, ऐसे किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। हाँ, आधुनिकीकरण अभी मैंने बताया, तो आधुनिकीकरण ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। सामाजिकरण ये 4 नंबर में आपका आता है, बालक के सामाजिकरण, ठीक है, ये आपका 4 नंबर का हो गया।
अब आते हैं, हाँ, मानव संसाधन, ये भी मैंने बताया सलाह, मतलब ये बहुत क्वेश्चन आता है मानव संसाधन से, ठीक है। शायद लॉन्ग में कभी एक आधी बार आया होगा, वरना नहीं, पर मतलब 4 नंबर में आपका लगातार आता है। तो आपका यूनिट 4 में क्या आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको पहले बता दूं। देखो गांधी, महात्मा गांधी हो गए, देखो एक तो महात्मा गांधी हो गए, दूसरे आपके स्वामी विवेकानंद हो गए, तीसरे आपका गिजू भाई हो गए, और जो है डीवी, ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और रूसो से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, रूसो के प्रकृतवाद की विशेषताएं बताइए, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और अरविंद घोष, तो वो अरविंद वाला, तो अरविंद घोष तो वो आपका 4 नंबर में आता है। और महात्मा गांधी की कभी कभी जो 3H आपने पढ़ा है, ठीक है, वो भी आपका जो 4 नंबर में आ जाता है। तो ये जो 4 लगभग 5 क्वेश्चन है, ये यहाँ से अधिकतर बनते हैं। ये महात्मा गांधी आपका हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2017 में आया, 2 साल से ये भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद का भी वही है, 2 साल से लगातार क्वेश्चन नहीं आया हुआ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर आप तैयार कर लेना, ठीक है। ये गिजू भाई हो गए आपके, ठीक है, गिजू भाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिजू भाई डीवी, ठीक है, ये हो गए, इनको तो बिल्कुल रट लीजिएगा आप। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आते हैं, हाँ, ये फ्रोवेल, ठीक है, देखो फ्रोवेल से लगातार क्वेश्चन आप पेडालॉजी उसमें पढ़ेंगे, वहाँ से भी आपका आता है, कुछ नहीं तो मतलब फ्रोवेल जो किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, तो यही पूछ लेता है 2 नंबर में किसने दी थी, तो फ्रोवेल की ये है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 5, देखो यूनिट 5 से आपके केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 के दोनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लगातार, क्योंकि 2 साल से नहीं आए हुए हैं। 2 साल कोरोना हो गया, 2 साल 4 साल लगभग हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। मूल्यों से आप क्या समझते हैं, एक तो मूल्य हो गया, दूसरा हो गया, हाँ, दूसरा जो बनेगा वो आप यहाँ से बना सकते हैं, भारतीय संविधान 4 नंबर में, ठीक है। जो लॉन्ग में आपका केवल एक ही बनता है, मूल्यों से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में मूल्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है। बहुत लॉन्ग भी नहीं है, आप देखिएगा, ठीक है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो इसे, और इसे बिल्कुल तैयार कर ले। शांति के लिए शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, मूल्य विकास के मुख्य स्रोत यहाँ का, इसी में आप ऐड करके हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो आपके आते हैं यूनिट 6 में, ठीक है, तो यूनिट 6 में देखो आपसे 3 या 4 क्वेश्चन बनने, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, कुल मिला के 2 ही क्वेश्चन एक बन पाता है। देखो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में अंतर समझाए, विद्यार्थियों हेतु प्रयोग विकास के शिक्षक की क्या भूमिका, इसका आपको वर्णन करता है। राष्ट्रीय एकता ईंट गाड़ी या छैनी, ठीक है, राष्ट्रीय एकता के विकास के मुख्य बाधक तो ये कुल मिला के 1 या 2 ही क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा किस प्रकार से सहायक हो सकती है, आपसी भाईचारे में, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन से जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे टेलीग्राम पे वहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप CCSU से हो तभी आप पूछें, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको BEd से संबंधित कुछ भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।